बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। और आज हम अपना न्यू लेसन स्टार्ट करेंगे आर्टिकल्स के साथ। और आर्टिकल्स जो हैं हम पढ़ते तो आ रहे हैं, लेकिन हमें अभी तक इसका कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया। यही आप सोच रहे होंगे। आप लोग जो है बगैर सोचे समझे ही लगा देते हैं आर्टिकल्स। किसी भी जगह पे पुट करना है, कहाँ पे करना है, कहाँ पे नहीं करना है। तो आज हम इस लेसन में इसके कॉन्सेप्ट को कम्प्लीटली जो है अंडरस्टैंड करेंगे। और आपको उम्मीद है कि अगर आपने पूरा वीडियो देखा बगैर स्किप किए तो आपको जो है आर्टिकल्स की बहुत अच्छी समझ आ जाएगी। और आप दोबारा कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि कौन से आर्टिकल्स को हमने कहाँ पे एडजस्ट करना है। आप इसको बहुत इजीली कर पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो है हमने देखना है इसका ओरिजिन, कि ये स्टार्ट कैसे होता है, मतलब कहाँ से डिराइव हुआ है। The origin of the word article is a Latin word articulus which means a little joint। यानी कि जो इसकी इब्तिदा हुई है इस लफ्ज़ की, ये लैटिन जो लैंग्वेज है उसका वर्ड आर्टिकुलस है, जिसका मतलब है लिटिल जॉइंट। उससे हमने इसको डिराइव किया है, उसी से उसका ओरिजिन निकला है। ठीक है। सो इन द सेम लैंग्वेज द वर्ड आर्टिस्ट मीन्स लेम। और इसी लैंग्वेज में ही आर्टिस्ट जो है उसका मीनिंग लेम्ब होता है। और लेम्ब आपको पता है किसको कहते हैं। लेम्ब जो है ये हमारे जो है लेग्स को कहते हैं। ठीक है। इन इंग्लिश इट पॉइंट्स आउट पर्सन्स और थिंग्स लाइक अ डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और इंग्लिश में ये पॉइंट आउट करता है कि कोई भी पर्सन या कोई भी चीज़, कोई शख्स है या चीज़ है कोई भी, जो कि डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ हो रही है। सो देयर आर नो आर्टिकल्स इन उर्दू लाइक दोज इन इंग्लिश। तो आर्टिकल्स जो इंग्लिश में हैं वो उर्दू में नहीं हैं। मतलब जिस तरह के आर्टिकल्स हम इंग्लिश में यूज़ करते हैं, जिनको हम ए एन और दी बोलते हैं, ठीक है, दा या दी, तो वो उस तरह के जो आर्टिकल्स हैं वो हम उर्दू में यूज़ नहीं करते। सो देयरफॉर इट बिकम्स डिफ़िकल्ट फॉर अस टू नो व्हाट आर्टिकल टू यूज़ एंड वेयर। सो दैट इज़ वाई हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम ये जानना कि कौन सा आर्टिकल कहाँ पे इस्तेमाल करना है और कब करना है और कैसे करना है। लेट अस अंडरस्टैंड दैम स्टेप बाय स्टेप। तो अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप जो है इसको समझेंगे। देयर आर 3 आर्टिकल्स, ए, एन एंड द और दी हम 2 तरह इसको प्रोनाउंस करते हैं इन इंग्लिश। और वो भी मैं आपको इसी वीडियो में आगे जाके मैं आपको बताऊंगी कि वो जो दा है वो हमने कब यूज़ करना होता है या कैसे प्रोनाउंस करना होता है, और दी हम कब प्रोनाउंस करते हैं। तो इसका ओरिजिन जो है वो आपको पता होना चाहिए कि हम जो है किसी भी सेंटेंस में जब किसी वर्ड को ज्वाइंट करते हैं, मतलब लिटिल जॉइंट है तो उसको ए के साथ ज्वाइंट करेंगे, एन के साथ करेंगे या फिर दा के साथ करेंगे। काइंड ऑफ आर्टिकल्स जो है सबसे पहले हैं जी इनडेफिनेट आर्टिकल। अब इनडेफिनेट आर्टिकल्स जो हैं वो ए एंड एन, ये 2 होते हैं जिनको हम इनडेफिनेट आर्टिकल्स कहते हैं। They are called the indefinite articles because they only generalize a noun, for example a boy, a girl, an egg, an umbrella। यानी कि ये बेसिकली नाउन से पहले लगते हैं। जो भी नाउन होते हैं उनसे पहले ए और एन लगेगा, या तो ए लगेगा या फिर एन लगेगा। तो ये जो है इसलिए हम इनको इंडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं, क्योंकि ये जो है हम नॉर्मली जो हमारे नाउन्स हैं उनके साथ हम यूज़ करते हैं। और नाउन्स आपको ऑलरेडी पता है कि नाउन्स हम कहते हैं नेमिंग वर्ड्स को। ठीक है। और नेमिंग वर्ड्स जो हैं वो किसी भी चीज़ का हो सकता है, किसी प्लेस का हो सकता है, किसी पर्सन का नेम हो सकता है। ठीक है। सेकंड है जी हमारे पास इसकी जो काइंड है आर्टिकल्स की, वो है डेफिनेट आर्टिकल। अभी हमने पढ़े थे इनडेफिनेट आर्टिकल और अब हम पढ़ रहे हैं डेफिनेट आर्टिकल। और दा जो है इज़ कॉल्ड द डेफिनेट आर्टिकल बिकॉज इट पॉइंट्स आउट सम पर्टिकुलर पर्सन और थिंग एज द डॉक्टर, द टीचर। अब यहाँ पे अगर आप देखें कि जो दा जो है वो डेफिनेट आर्टिकल के तौर पे यूज़ होता है, क्योंकि ये पॉइंट आउट करता है कोई ख़ास पर्सन की तरफ या कोई ख़ास चीज़ होती है, कोई स्पेसिफाई कर रहे होते हैं हम किसी चीज़ को, या उसको कोई अहमियत दे रहे होते हैं, इंपॉर्टेंस दे रहे होते हैं, तो फिर हम दा लगाते हैं। यानी कि जब हमने स्ट्रेस दे के बात करनी है या किसी भी बात को अहमियत, किसी चीज़ को अहमियत देनी है या किसी शख्स को अहमियत दे के बात करनी है, तो फिर हम उससे पहले दा यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमने डॉक्टर से पहले जो है वो दा लगाया और टीचर से पहले दा लगाया।
तो यानी कि उनको स्पेसिफाई किया है। द यूज़ ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल। अब जो इंडेफिनिट आर्टिकल है ए और एन, यानी कि दोनों जो हैं इंडेफिनिट आर्टिकल हैं, और इनको हम जो है यूज़ कैसे करते हैं वो हमने देखना है। तो फर्स्ट वन हमारे पास है ए इज़ यूज्ड बिफोर। ए जो है कहाँ कहाँ हम इस्तेमाल करते हैं, किससे पहले इस्तेमाल करते हैं। नंबर 1 पॉइंट है वर्ड्स बिगिनिंग विद अ कंसोनेंट एज अ बुक, अ वुमन, अ पेन एट्सेट्रा। यानी कि जो वर्ड्स स्टार्ट हो रहे हैं कंसोनेंट से, आपको पता है एक वाउल्स होते हैं और एक कंसोनेंट्स होते हैं। तो वाउल्स वो होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, जो कि नॉर्मली आप पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। आप उनको हम वाउल्स कहते हैं और आप लोग उसको गलत प्रोनाउंस करते हैं, आप वॉवल कहते हैं, ठीक है। एक्चुअली जो इसकी प्रोनाउंसिएशन है, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है, जो इसका साउंड है वो है वाउल्स, ठीक है। तो ये 5 जो हैं वो हमारी अल्फ़ाबेट्स में, इंग्लिश की अल्फ़ाबेट्स में जो है वो 5 वाउल्स हैं, और बाकी 21 जो हैं हमारे पास कंसोनेंट्स हैं, यानी बाकी जितने भी लेटर्स हैं उनको हम कंसोनेंट कहते हैं। तो उन कंसोनेंट्स के जो स्टार्ट में जो भी होगा वो ए लगेगा, यानी कि बुक बी है। अब बी वाउल तो नहीं है, कंसोनेंट है। इसी तरह जो यहाँ पे वुमन है तो यहाँ पे वो डब्ल्यू से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए क्योंकि वो कंसोनेंट है और उससे पहले हम ए लगा रहे हैं। और पेन, अब पेन, ठीक है। पी जो है वो भी कंसोनेंट है। तो वाउल्स सिर्फ 5 होते हैं, वो आपने याद रखने हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है। उनके साथ हमने ए नहीं लगाना, उनके साथ जो भी वर्ड होगा उससे पहले हम ए नहीं लगाएंगे, बल्कि जो कंसोनेंट हैं, जितने वर्ड्स 21 लेटर्स जो हैं हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में, तो वो उनसे पहले हम ए यूज़ करेंगे। सेकंड पॉइंट है वर्ड्स बिगनिंग with U giving the consonant sound of U as a university, a unit, a useful method, a unique idea, a utensil etc. अब यहाँ पे जो वर्ड स्टार्ट हो रहे हैं U का साउंड दे रहे हैं। U जो है U का साउंड जो भी दे रहे हैं, वैसे अभी मैंने आपको बताया था कि जो U है अकेला सिंगल जो लेटर है U, वो यूज़ होता है वाउल्स में, ठीक है। लेकिन जो यू का साउंड जो दे रहे होते हैं, जो जैसे कि यू में वाई ओ यू, यू का साउंड दे रहा है। यूनिवर्सिटी में यू का साउंड आ रहा है, ठीक है। यूनिट में यू का साउंड है। और इसी तरह जो यूनिक आइडिया है, ठीक है, उसमें यू स्टार्ट में आ रहा है और यूटेंसिल यू का साउंड दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो कि कंसोनेंट का साउंड दे रहे हैं, ठीक है, जो वर्ड स्टार्ट हो रहे हैं और कंसोनेंट का साउंड दे रहे हैं, तो उनसे पहले हमने ए यूज़ करना है। नंबर 3 पॉइंट है हमारा वर्ड्स बिगनिंग विद ओ गिविंग द कंसोनेंट साउंड ऑफ वो, ठीक है। साउंड जो है इसका वो। तो यहाँ पे जो वर्ड स्टार्ट होते हैं ओ से और साउंड दे रहे हैं वो का, ठीक है। अब यहाँ देख सकते हैं हम एज सच अ वॉन, यानी कि ठीक है वॉन, ये ओ है, ऑन नहीं पढ़ना इसको हमने, वॉन यानी कि साउंड कौन सा है, कंसोनेंट वाला साउंड है, यानी कि डब्ल्यू के साथ बन रहा है वो, ठीक है। उसके बाद है जी अ वन साइडेड व्यू, अ 1 रुपी नोट, ठीक है। इससे पहले वो हमने आ लगाना है, जिसका साउंड जो है हमें व वाला आ रहा है। स्टार्ट होगा, जो वर्ड होगा ओ से लिखा जाएगा, लेकिन उसकी साउंड जो होगी वो व होगी, ठीक है। तो उससे पहले हमने ए यूज़ करना है। नंबर 4 पॉइंट है जी वर्ड्स बिगनिंग विद द वाउल साउंडेड लाइक यू एज यूरोपियन यूलॉजी, ठीक है। या जैसे अभी हमने पढ़ा है ये कि जो वर्ड्स स्टार्ट होते हैं वाउल से और उनकी साउंड क्या होती है यू की। अब ये देखिए ई जो है, ई और यू दोनों जो है हमारे पास वाउल हैं, लेकिन इनकी साउंड जो है वो यू वाली आ रही है जो, और एक्चुअली यू क्या है, यू स्टार्ट होता है कंसोनेंट लेटर से वाई, जो यहाँ पे वाई है वो कंसोनेंट है, ठीक है। यू में वाई कंसोनेंट है और उसकी साउंड आ रही है यहाँ पे, यानी यहाँ पे आप देखें यूरोपियन यू, यू की साउंड आ रही है। ई यू जब भी इकट्ठा आएगा वो यू की साउंड देगा। नेक्स्ट है जी एन इज़ यूज बिफोर। एन कब किससे पहले इस्तेमाल होता है। नंबर 1 वर्ड्स बिगनिंग विद अ वाउल एज एन ऑरेंज, एन एग, एन एंट, यानी कि ये तो क्लियर हो जाएगा आपको कि एन आपने हमेशा उन लेटर्स के साथ लगाना है
जो कि वाउल्स में आते हैं, यानी कि A E I O U से जो लेटर शुरू होते हैं आपने उनके साथ एन लगाना है। उसके बाद जी नंबर 2 है वर्ड्स बिगनिंग विद अ साइलेंट एच एज एन ऑनर, एन एयर, एन ऑनेस्ट फ्रेंड। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एच से वर्ड तो हमारा स्टार्ट हो रहा है लेकिन एच साइलेंट है, तो जो साउंड आ रही है वो ओ की आ रही है, तो ऑब्वियसली हम यहाँ पर एन यूज़ करेंगे। नंबर 3 पॉइंट है जी वर्ड्स बिगनिंग विद अ साउंडेड एच एक्सेंटेड ऑन द सेकेंड syllable एज एन हिस्टोरिकल बिल्डिंग एंड हेरोइक एक्ट। अब यहाँ पे एच जो है उसको एक्सेंटेड है, यानी कि उसके सेकंड सिलेबल के साथ उसको बोला जा रहा है, उसके साथ स्टार्ट हो रहा है। तो हिस्टोरिकल बिल्डिंग एंड हिस्टोरिकल बिल्डिंग, ठीक है, एंड हेरोइक। तो यहाँ पर एच जो है उसको प्रोनाउंस किया जा रहा है उसके सेकंड सिलेबल के साथ, तो यहाँ पर भी हमने एन यूज़ करना है। उसके बाद है जी ए और एन इज़ यूज्ड बिफोर अ नाउन टू डिनोट एनी इंडेफिनिट पर्सन और थिंग एज ही सा अ कैट इन द रूम, अ मैन इज सिटिंग अंडर द ट्री। अब नाउन से पहले और कोई भी इंडेफिनिट पर्सन को या किसी भी चीज़ को जो है ज़ाहिर करने के लिए हम यूज़ करते हैं, जैसे कि ही सा अ कैट। अ कैट, कैट इसलिए लगाया क्योंकि इंडेफिनिट है, ठीक है, मतलब नाउन है, इंडेफिनिट है और काउंटेबल हो सकता है। ठीक है, आपने ये भी याद रखना है कि ए जो हमने यूज़ करना है वो जितने भी हमारे काउंटेबल नाउन्स हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं उससे पहले ए लगना है। ये काइंडली अपने माइंड में रखिएगा, कीप रिमेम्बरिंग कि जब हमने काउंटेबल नाउन्स जो भी हैं जिनको हम अपने यानी कि काउंट कर सकते हैं उनके साथ आपने ए लगाना है हमेशा। तो मैन जो है उसको भी आप काउंट कर सकते हैं, उससे पहले भी जो है वो ए लगाएं, और कैट जो है उसको भी आप काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल नाउन है ये, ठीक है, तो उनसे पहले आपने ए यूज़ करना है। सेकेंड है जी बिफोर अ कॉमन नाउन दैट शोज अ क्लास एज एन ऑक्स, ऑल ऑक्सन इज़ अ यूजफुल एनिमल, अ मैन, ऑल मैन इज़ अ मॉर्टल बीइंग। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एक कॉमन नाउन जो नाउन है, कॉमन नाउन जो है उससे पहले जो उसकी क्लास को शो कर रहा होता है, उसकी कैटेगरी को शो कर रहा होता है, ठीक है, उसकी टाइप को शो कर रहा होता है या उसकी काइंड को शो कर रहा होता है, तो उससे पहले भी हमने जो है वो ये यूज़ करना है ए या एन को। एनॉक्स, अब ओ जो है ओ की साउंड आ रही है इसलिए इससे पहले हमने एन लगाया जो कि तमाम जितने भी ऑक्सन हैं उनको शो कर रहा है, यानी कि यूजफुल एनिमल है। उसके बाद अ मैन, ऑल मैन, यानी कि तमाम, अगर हम सिंगल यहाँ पे मैन लिख रहे हैं तो ये तमाम जितने भी जो आदमी हैं उन सबको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इज़ अ मॉर्टल बीइंग, ठीक है, एक जो है वो फ़नी है, ठीक है। अ लाइन, ऑल लाइन्स इज़ अ डेंजरस एनिमल। लाइन जो है ऑब्वियसली एक ख़तरनाक जानवर है, ठीक है, तो वो एक अपनी कैटेगरी को शो करने के लिए हम एक सिंगल लाइन को ही लेंगे यहाँ पे, ठीक है। एन आइडल पर्सन, और एक जो बेकार आदमी है, कैन नॉट सक्सीड, ऑल आइडल पर्सनस को रिप्रेजेंट कर रहा है वो, ठीक है, कॉमन नाउन्स हैं तो ये अपनी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। द यूज़ ऑफ डेफिनेट आर्टिकल, द इज़ कॉल्ड द डेफिनेट आर्टिकल, इट इज़ यूज्ड, डेफिनेट आर्टिकल है और ये कहाँ इस्तेमाल होता है, ये इस्तेमाल होता है जी व्हेन वी रेफर टू सम पर्टिकुलर पर्सन और थिंग एज लेट अस गो टू द मार्केट, द मार्केट वेयर दे यूजली गो। अब आपने एक और चीज़ यहाँ पे जहन में रखनी है कि जो द है वो हमने कब यूज़ करना है, वो हमने यूज़ करना है जब हम किसी चीज़ को अहमियत दे रहे होते हैं, इंपॉर्टेंस दे रहे होते हैं, पर्टिकुलर होती है वो, या उसको स्पेसिफाई करते हैं, और या फिर हम उसको जानते हैं पहले से ही। जिसको हम पहले से जानते हैं, जिसका हमें पहले से पता होता है, और फिर हम उसको शो कर रहे होते हैं सेंटेंस में, और फिर हम उसको जब शो कर रहे होते हैं सेंटेंस में तो फिर हम क्या करते हैं, द जो है वो यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारी फर्स्ट यहाँ पे एग्जांपल है, द मार्केट वेयर दे यूजुअली गो, यानी कि ये मार्केट है जहाँ वो आमतौर पर जाते हैं। अब देखें इसको उन्होंने थोड़ा सा स्पेसिफाई जो है वो कर दिया है
कि मतलब उस मार्केट के बारे में आपको पहले ही पता है, जिसको आप बता रहे हैं कि जी ये मार्केट है जहाँ पे वो आम तौर पर जाते हैं। द मैन स्टैंडिंग नियर द स्ट्रीट इज़ अ बैगर। अब मैन जो है जिसका हमें पता है पहले से, और हम बता रहे हैं कि ये वो आदमी है जो खड़ा है गली के करीब, जो है वो जो खड़ा है, जो आदमी खड़ा है वो बैगर है, वो एक फ़कीर है। यानी द मैन स्टैंडिंग नियर द स्ट्रीट, जो स्ट्रीट के करीब खड़ा है आदमी, वो बैगर है। यानी उसको स्पेसिफाई कर दिया है कि ये आदमी है वो जो कि बैगर है। द हाउस यू हैव बॉट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। अब जो घर तुमने ख़रीदा है बहुत महंगा है, मतलब ये है वो घर जो तुमने ख़रीदा है और महंगा है, और ये बहुत महंगा है, ठीक है। अब द हाउस, हाउस को स्पेसिफाई कर दिया है जिसका हमें पहले से पता है भाई ये हाउस है, ठीक है। तो जिस चीज़ को हम थोड़ा सा पर्टिकुलर करते हैं, जिसके बारे में हमें पहले से पता होता है, तो हम उससे पहले द यूज़ करते हैं। उसके बाद है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सम पर्सन और थिंग वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे देखें सेकंड जो पॉइंट है, जो रूल है इसका, वो ये है कि जब हम बात कर रहे होते हैं किसी भी शख्स के बारे में या किसी चीज़ के बारे में जिसका हमें ऑलरेडी पता होता है या हम बात कर चुके होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ थीफ एंटर्ड अ हाउस बट द ऑनर ऑफ द हाउस वोक अप एंड कॉट द थीफ। अब यहाँ पे आप देखिएगा एग्जाम्पल में कि एक चोर जो है जो घर में दाखिल हुआ, अ थीफ एंटर्ड अ हाउस बट द ऑनर। अब देखिए ऑनर से पहले हमने द लगाया क्योंकि उसके बारे में हमें पता है, तो हमने बताया है कि द ऑनर ऑफ द हाउस, कि घर का जो मालिक है वो जाग गया, एंड कॉट द थीफ, और फिर उस चोर को पकड़ लिया उसने। तो यहाँ पर हमने इन जहाँ जहाँ हमने स्पेसिफाई किया है, ऑनर को हमने स्पेसिफाई किया है, हाउस को हमने स्पेसिफाई किया, क्योंकि उनके बारे में पहले बात हो चुकी है, इसलिए ये बात दोबारा बयान हो रही है कि भाई जब थीफ जो एंटर हुआ था घर में, तो उसका जो घर का मालिक है, घर की बात पहले हो गई है ना पहले सेंटेंस में, तो उसके अब मालिक की बात हो रही है, और वो उठ गया है, और फिर उसने, मतलब जब वो उठ गया है तो उसमें ऑनर की बात हो गई है, और अब ऑनर ने किसको पकड़ा है, द थीफ, उस थीफ को, यानी कि जो कि उस घर में एंटर हुआ है। तो यहाँ पर देखें स्पेसिफाई जो है वो हो चुका है, इसलिए हमने दा लगाया यहाँ पे, जिसके बारे में हमने पहले बात कर ली होती है, फिर हम उसको स्पेसिफिक करते हैं उसको बयान करने के लिए, तो फिर हम दा यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जी, व्हेन वी आर श्योर दैट द पर्सन और थिंग मेंट विल बी ईजिली अंडरस्टूड। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन डज द ट्रेन अराइव, इट इज़ अंडरस्टूड दैट द पर्सन एड्रेस्ड नोज व्हाट ट्रेन द मैन इज़ टॉकिंग अबाउट। अब ये जो पॉइंट है वो ये कह रहा है कि जी जब हमें श्योर होता है, हमें यकीन होता है कि जो पर्सन, कोई भी शख्स है या कोई चीज़ है जिसका मतलब जो कि हम बहुत इजीली हम अंडरस्टैंड कर लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, व्हेन डज़ द ट्रेन अराइव, यहाँ पर जो सेंटेंस है कि भी ट्रेन कब आती है का या कब पहुँचती है, इट इज़ अंडरस्टूड, ये समझ आ जाती है इसमें कि जो शख्स है जो कि बता रहा है या एड्रेस कर रहा है वो जानता है कि ट्रेन जो आ रही है, कि ट्रेन जो है जो वहाँ पे आ रही है या पहुँच रही है, वो उसके बारे में पहले ही बात कर चुका है ना, पहले ही बात कर चुका है उसमें, ठीक है। तो यहाँ पर हमें श्योर होता है कि जब भी कोई शख्स या कोई भी चीज़ जो है जिसके बारे में बात हो रही होती है और वो हमें समझ आ जाती है, तो हम क्या करते हैं, वो अंडरस्टूड होता है कि जो भी पर्सन जो बात कर रहा है वो ज़ाहिर है उस चीज़ के बारे में बात कर रहा होगा या उस शख्स के बारे में बात कर रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो ट्रेन है वो उस शख्स को पता है जो उस वक्त उसके बारे में बात कर रहा है, उसको ऑलरेडी पता है कि जी ये ट्रेन जो है ना, कौन सी ट्रेन आनी है और जिसने पहुँचना है, तो वो पहले ही जब वो डिस्कस कर चुका होगा, उसको पता होता है, तो फिर हम जब स्पेसिफाई करते हैं उस चीज़ को, फिर हम दा उस पर लगा लेते हैं। द डे इज़ वेरी कोल्ड। अब यहाँ पे डे को स्पेसिफाई किया है, ठीक है, डे से पहले हमने दा लगाया, तो अंडरस्टूड है दैट दे आर टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलर डे, यानी कि वो किसी ख़ास दिन की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने जो है उसके ऊपर दा जो है वो लगा दिया है, यानी उसको अब स्पेसिफाई किया जा रहा है किसी ख़ास दिन के बारे में। प्लीज़ रिटर्न द बुक, अब जो है वो बुक उसको स्पेसिफाई कर दिया है। द इज़ नोन टू द पर्सन एड्रेस, यानी कि
अब दा जो है वो यहाँ पे इसलिए लगाया गया है, वो ऑलरेडी पर्सन को पता है, जिसको मुखातिब किया जा रहा है तो उसको पता है कि जी कौन सी बुक है जिसको उसने वापस करना है, ठीक है। उसके बाद है जी विद द नेम्स ऑफ रिवर्स, सीज, ओशन, गल्फ्स, ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स एंड माउंटेन रेंजेस एज द रावी, द ब्रिटिश आइजल्स, द हिमालयाज। अब देखें जितने भी नेम्स हैं जिनमें स्पेसिफिक होते हैं, जैसे कि रिवर है, दरियाओं के नाम हैं, समंदरों के नाम हैं, गल्फ़ के नाम हैं, या कोई आइलैंड जज़ीरों के नाम हैं, या जो भी पहाड़ों के सिलसिले हैं, माउंटेन रेंजेस हैं, उनके नाम हैं, ठीक है। उनसे पहले हम दा यूज़ करेंगे, दा रावी, ठीक है। तो यहाँ पे रावी से पहले दा लग गया क्योंकि रिवर है, द ब्रिटिश आइजल है, द हिमालयाज़ है, ये यहाँ पे आइलैंड हो गया, और वो हिमालयाज़ जो है वो माउंटेन रेंज हो गई। तो इनसे पहले भी हमने दा यूज़ करना है। उसके बाद है जी नंबर 5 पे बिफोर द नेम्स ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स। किताबों का जो भी नाम होता है उनसे पहले, और जो स्पेसिफिक हैं, और जो न्यूज़पेपर हैं उनसे पहले भी आपने दा यूज़ करना है, जो स्पेसिफिक होंगे, जैसे कि एज द होली कुरान, द बाइबल, ठीक है, द गीता, जो भी जितनी भी बुक्स हैं, तो उनसे जितनी भी ये जो स्पेसिफिक बुक्स हैं या हॉली बुक्स हैं उनसे पहले आपने दा यूज़ करना है। और द जंग, या द कह सकते हैं द डॉन, द टाइम्स, ठीक है, ऑफ इंडिया जो है, या इसके अलावा भी और जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं जिनको पढ़ा जाता है जो स्पेसिफिक हैं उनसे पहले दा यूज़ करेंगे। उसके बाद है नंबर 6 बिफोर a common noun in the singular number to represent a whole class, as the horse is a useful animal, the rose is a beautiful flower। अब यहाँ पर कॉमन नाउन की बात की है कि जो कॉमन नाउन है उनसे पहले भी जब वो सिंगुलर फॉर्म में होंगे, यानी कि सिंगुलर नाउन और कॉमन नाउन होगा, तो वो अपनी पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। यहाँ पे जैसे कि हॉर्स है, हॉर्स के लिए के बारे में कहा है कि हॉर्स इज़ द हॉर्स इज़ अ यूज़फुल एनिमल। अब हॉर्स से पहले दा लगा हुआ है, ठीक है। तो ये अपनी पूरी क्लास जो हॉर्स की है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि जितने भी हॉर्स होंगे सबके सब यूज़फुल होंगे, ठीक है। यूज़फुल एनिमल है या फेथफुल एनिमल है हम कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है द रोज़, द रोज़ इज़ ब्यूटीफुल फ्लावर। अब रोज़ अकेला एक फ्लावर है यहाँ पे, तो उससे पहले द रोज़ इसलिए है क्योंकि अपनी पूरी जो कैटेगरी है रोज़ की उन सबको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि एक रोज़ फ्लावर तो खूबसूरत नहीं है ना, तमाम जितने भी रोज़ फ्लावर्स होंगे सबके सब खूबसूरत होते हैं। इसलिए एक सिंगल फ्लावर जो है उससे पहले हमने दा यूज़ किया है ताकि उसको स्पेसिफाई करने के लिए, क्योंकि वो अपनी पूरी क्लास जो है या कैटेगरी को या काइंड को या टाइप को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, दा इज़ नॉट यूज बिफोर प्रॉपर नाउन्स इन जनरल बट हेयर आर द एक्सेप्शंस। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो दा है उसको आप कभी भी प्रॉपर नाउन से पहले यूज़ नहीं करेंगे। अब प्रॉपर नाउन वो होते हैं जो ख़ास नाम होते हैं, जगह के भी ख़ास नाम होते हैं, किसी शख्स का जो है वो ख़ास नाम होता है, या किसी चीज़ का जो है वो ख़ास नाम हो सकता है, तो उनसे पहले नहीं होता। लेकिन यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस हैं, यानी कि कुछ ऐसी एग्जांपल्स हैं जहाँ पर हमने यूज़ करना होता है। जैसे दा इज़ यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ नेशंस, यानी कि जो भी अक़वाम हैं, कौमें हैं, उनसे पहले आप यूज़ करेंगे द फ्रेंच, द इंग्लिश, द पाकिस्तानीज़, द इंडियंस, सो ऑन, ठीक है। आप जो हैं जितनी भी नेशंस हैं उन सब से पहले आपने जो है वो दा यूज़ करना है। उसके बाद है जी नेक्स्ट द डिस्क्रिप्टिव नेम्स ऑफ सम प्रोविंसेस एज द पंजाब, द सेंट्रल प्रोविंसेस एट्सेट्रा। अब जितने भी डिस्क्रिप्टिव जो डिस्क्राइब कर रहे हैं नेम्स, ठीक है, किसी भी हम कह सकते हैं वो प्रोविंसेस के, कुछ ऐसे प्रोविंसेस हैं जो कि जिनसे पहले दा यूज़ होगा, जैसे कि द पंजाब है और ये डिस्क्रिप्टिव नेम है, ठीक है। कुछ प्रोविंसेस में डिस्क्रिप्टिव नेम होते हैं, जैसे यहाँ पे सेंट्रल प्रोविंसेस है, द सेंट्रल प्रोविंसेस, तो हमने इनसे पहले जो है वो दा यूज़ करना है। उसके बाद जी नेक्स्ट हमारा पॉइंट है द नेम्स ऑफ शिप्स एंड एरोप्लेन्स। अब शिप्स का और एरोप्लेन्स जो है उनके जो नेम्स हैं उनसे पहले भी हमने दा यूज़ करना है, या जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है एज द लुसिटनेनियन एनियन, ठीक है, लुसिटेनियन है और द टाइटैनिक है।
ये फर्स्ट हमारे पास जो है वो शिप है और ये टाइटैनिक भी हमारे पास शिप है, ठीक है, इनके नेम्स हैं। और उसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जी प्रॉपर नाउन्स बिफोर विच डिफाइनिंग एडजेक्टिव come or titles of honor or rank as the great Alexander, the Honorable Mr. Khan, the late Dr. Aziz। अब यहाँ पे देखिएगा जो प्रॉपर नाउन्स हैं जो कि हम कह सकते हैं जिनसे पहले विच डिफाइनिंग एडजेक्टिव्स कम्स और टाइटल्स, यानी कि जिसमें उनके टाइटल्स होते हैं, जो उनको खिताब दिए हुए होते हैं, जो भी उनके खिताब होते हैं उनको इज़्ज़त देने के लिए, उनको ऑनर देने के लिए उनको रैंक्स दिए हुए होते हैं, ठीक है, उनसे पहले भी हम द यूज़ करते हैं। जैसे द ग्रेट अलेक्जेंडर है, द ग्रेट अलेक्जेंडर, ठीक है, उसको द ग्रेट जो है वो टाइटल मिला हुआ है। उसके बाद द ऑनरेबल मिस्टर खान है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं नेक्स्ट है हमारे पास द लेट डॉक्टर अजीज़, ठीक है, ये टाइटल्स हैं जो इनको गिवन है और उससे पहले हमने दा जो है उसको यूज़ किया है। उसके बाद है जी हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है बिफोर नाउन्स दैट रिप्रेजेंट सम यूनिक पर्सन्स और थिंग्स एज द अर्थ, the sea, the sun, the moon, the sky, the world, the north, the east, the south, the west, the right, the left। यहाँ पर जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि कुछ यूनिक पर्सन या कुछ यूनिक चीज़ें होती हैं, थिंग्स होती हैं, और उनसे पहले जो है हम यूज़ करते हैं दा को। जैसे कि अर्थ आपको पता है जो है हमारी रहने की जगह है, अर्थ इम्पॉर्टेंट है, यूनिक है, सी यूनिक है, दा लगेगा, सन यूनिक है, ठीक है, मून, ये तमाम गैलेक्सी की जितनी भी हमने यहाँ पे मेंशन की हैं ये सारी यूनिक हैं इसलिए, और जो डायरेक्शंस हैं यहाँ पे वो भी यूनिक हैं, तो इनसे पहले हमने दा यूज़ करना है। इसके बाद है जी नेक्स्ट पॉइंट बिफोर एडजेक्टिव्स इन द सुपरलेटिव डिग्री एज द कोल्डेस्ट डे ऑफ सीजन, the strongest enemy, the most comfortable seat. But when we say a most comfortable seat, we mean that there are many seats which are the most comfortable and it is one of them। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी कि जो एडजेक्टिव से पहले सुपरलेटिव डिग्रीज, आपको पता है एडजेक्टिव्स जो हैं उनकी 3 डिग्रीज होती हैं, हम उसके ऊपर भी जो है अपना लेसन जो है वो बनाएंगे उसके ऊपर भी, ताकि आपको उसकी भी समझ आ जाए कि एडजेक्टिव्स जो है उनकी भी 3 डिग्रीज होती हैं, एक पॉजिटिव डिग्री होती है, एक कंपैरेटिव डिग्री होती है और एक सुपरलेटिव डिग्री होती है। तो जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उसमें हम दा यूज़ करते हैं, ठीक है, यानी कि द कोल्डेस्ट, यानी जो सबसे ज़्यादा ठंडा जो दिन है मौसम का, ठीक है, द कोल्डेस्ट डे ऑफ सीजन। द स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमी, यानी कि सुपरलेटिव डिग्री आ रही है एडजेक्टिव की, द स्ट्रॉन्गेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट का जो रूट वर्ड है वो स्ट्रॉन्ग होता है, फिर स्ट्रॉन्गर होता है और फिर स्ट्रॉन्गेस्ट जो है वो इसकी सुपरलेटिव डिग्री है, तो स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमी हो गया। उसके बाद है द मोस्ट कंफर्टेबल सीट, यानी कि कंफर्टेबल सीट्स तो कुछ काफ़ी सारी होंगी लेकिन उनमें से ये एक जो है ये ज़्यादा कंफर्टेबल है, इसका मतलब ये है। तो जब हम द मोस्ट कंफर्टेबल सीट की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि सीट्स तो बहुत सारी हैं लेकिन हम उनमें से ये एक है जो कि बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। नेक्स्ट है जी हमारे पास पॉइंट बिफोर एन एडजेक्टिव यूज्ड एज अ नाउन एज द पुअर, द रिच, द ब्यूटीफुल। अब जो है जो कि एडजेक्टिव्स के तौर पर यूज़ होते हैं, ऐसे नाउन जो कि एडजेक्टिव्स के तौर पर क्वालिटी के तौर पर यूज़ हो रहे होते हैं, किसी भी शख्स की क्वालिटी है, किसी चीज़ की क्वालिटी है, ठीक है, उसमें भी हम द यूज़ करते हैं। जैसे द पुअर, ठीक है, द रिच ये क्वालिटी है, ठीक है, और द ब्यूटीफुल। नेक्स्ट पॉइंट है बिफोर अ कॉमन नाउन यूज्ड एज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन एज द पैट्रियट, पैट्रियोटिज्म। In the sergeant, Umar did not allow the judge justice to be overcome by the fatherly love and punished his son etc। अब यहाँ पे जो है वो नेक्स्ट इन्होंने रूल यहाँ पे जो मैं आपको बता रही हूँ वो ये है कि जो कॉमन नाउन है उससे पहले इसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के तौर पर भी यूज़ करते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो अगर आपको पता हो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो ऐसी जो है प्रॉपर्टी है या खसूसियत है नाउन की जो कि आप
फिज़िकली जो है उसको फील नहीं कर सकते, ठीक है ना, फिज़िकली नहीं कर सकते, आप उसको जस्ट सेंस कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन वो फिज़िकली ऐसे एग्जिस्ट नहीं करती है। जैसे कि पैट्रियट है, अब जो पैट्रियाटिज़म है वो आपके अंदर ही मौजूद होता है, मतलब जिसे कहते हैं जज्बा होता है हुब्बुल वतनी का, और या किसी भी सार्जेंट में, ठीक है। इसी तरह जो है नेक्स्ट है जी, उमर डिड नॉट अलाउ द जज, यानी उमर ने जो है जज को इजाज़त नहीं दी टू बी ओवरकम बाय द फादर एंड पनिश हिज सन, के भाई वो जो है उसके बेटे को सज़ा दे दे। अब फादरली लव है यहाँ पे, ठीक है, और ऊपर जज की जगह पे जस्टिस आ रहा है, तो उससे पहले हमने द यूज़ किया है, द जज, द फादर जो है वो हमने यहाँ पे यूज़ किया है, क्योंकि यहाँ पे ये कॉमन नाउन है जो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के तौर पर यूज़ हो रहे हैं, यानी उनकी क्वालिटी। जस्टिस आपको नज़र नहीं आता, ठीक है, फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता, आपको पेट्रियाटिज़म नज़र नहीं आता, आपको फादरली लव नज़र सच नज़र नहीं आता, एग्जिस्ट नहीं करता ना। इन चीज़ों को जिनको आप फील करते हैं उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, और उनसे पहले भी हम जो है द यूज़ करते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है बिफोर द नेम्स ऑफ डायरेक्शंस एज द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। अब यहाँ पे एक और करने वाली चीज़ है, आप देख सकते हैं कि जो डायरेक्शंस हैं उनमें भी हम उनसे उनके नामों से पहले भी जो है हम दा यूज़ करते हैं। जैसे द सन हमने इसलिए लगाया क्योंकि सन जो है एक यूनिक चीज़ है, तो हमने उससे पहले दा लगाया। इन द ईस्ट, दी ईस्ट इसलिए है क्योंकि ये भी यूनिक है, और डायरेक्शन है, डायरेक्शन से पहले दी लगता है। सेट्स इन द वेस्ट, दी यहाँ पर वंस अगेन वेस्ट जो है डायरेक्शन है, ठीक है, और उससे पहले हम द यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बिफोर वर्ड्स डिनोटिंग नेचुरल फिनोमेना द डे फॉलोज द राइट। अब ये है उन वर्ड से पहले जो कि कोई नेचुरल फिनोमेना है या कोई कुदरती कोई भी ऐसा सिस्टम है जो कि सही चीज़ को फॉलो कर रहा है और उसको हम डिस्क्राइब करते हैं, तो उससे पहले भी हम इसको यूज़ करते हैं। उसके बाद है जी टू गिव स्पेशल एम्फोसाइज टू अ नाउन एज हियर इज़ द आंसर, द राइट आंसर टू योर क्वेश्चन, ही इज़ अ मुस्लिम टू द बैकबोन, दैट इज़ द पॉइंट, इट इज़ द टाइम टू लीव एक्सेट्रा। अब ये है स्पेशल एम्फोसाइज करते हैं नाउन के लिए, ठीक है, और जैसे कि यहाँ पे द आंसर, द राइट आंसर एंड टू योर क्वेश्चन, यानी कि सही जवाब जो है ये सही जवाब है जिसको आप स्पेशल एम्फोसाइज कर रहे हैं या फोकस कर रहे हैं। ही इज़ अ मुस्लिम टू द बैकबोन, ठीक है, यानी कि वो यहाँ पर एम्फोसाइज कर रहा है, इसलिए दा लगाया हमने बैकबोन से पहले। दैट इज़ द पॉइंट, पॉइंट जो है उससे पहले हमने दा लगाया क्योंकि उस पर एम्फोसाइज किया जा रहा है। इट इज़ द टाइम टू लीव, अब टाइम पर एम्फोसाइज किया जा रहा है, इसी वजह से उसको स्पेसिफाई कर दिया, एम्फोसाइज कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं उसके ऊपर। उसके बाद ये नेक्स्ट पॉइंट है सर्टन फिक्स्ड फ्रेजेज एज ऑन द होल टू हिट बिलो द बेल्ट, इन द रॉन्ग, ऑन द राइट, ऑन द इंक्रीज, टू गो टू द डॉग्स, टू गो टू द वॉल, अप टू द मार्क, टू द पॉइंट। अब यहाँ पर देखें ये सारी फ्रेजेज हैं। अब फ्रेजेज जो हैं ख़ास किस्म की फ्रेजेज हैं, फिक्स्ड हैं, जिनके साथ हम दा यूज़ करते हैं। तो ये जितने भी रूल्स हैं दा जो कहाँ यूज़ करते हैं कहाँ नहीं करते, जो है ए और एन कहाँ यूज़ करते हैं कहाँ नहीं करते हैं, ये अब आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा। जितनी ज़्यादा आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे और अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ती चली जाएगी। अब ओमिशन ऑफ द आर्टिकल, यानी आर्टिकल्स कहाँ पर आपको नहीं लगाने, कहाँ पे आपको इसको स्किप करना है। अभी तक हम कर रहे थे कि आर्टिकल्स आपको कहाँ लगाने हैं, और अब हम कर रहे हैं कि कहाँ पे हमने इसको स्किप करना है, कहाँ पे हमने इसको यूज़ नहीं करना। द आर्टिकल इज़ नॉट यूज बिफोर फर्स्ट प्रॉपर नाउन्स, एज लंडन इज़ द लार्जेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड, गालिब वॉज अ फेमस पॉइंट ऑफ इंडिया। अब देखें लंदन जो है वो प्रॉपर नाउन है, स्पेसिफिक है, गालिब प्रॉपर नाउन है, स्पेसिफिक है, द लंदन नहीं होना, द गालिब नहीं होना। लेकिन आपने ये देखा है कि लार्जेस्ट से पहले दा लगा है, और लार्जेस्ट क्या है, सुपरलेटिव एडजेक्टिव है, और उससे पहले हमने दा लगाया क्योंकि अभी हमने रूल में भी यही पढ़ा था। और इसी तरह जो भी कॉमन नाउन है, ठीक है, या कोई यूनिक है, वर्ड यूनिक है, ठीक है, तो उससे पहले हमने दा यूज़ किया यहाँ पे।
उसके बाद है जी सेकंड, मटेरियल नाउन्स एज गोल्ड इज़ अ हैवियर देन आयरन। अब गोल्ड जो है वो हैवियर है आयरन की निस्बत, ठीक है, उससे ज़्यादा भारी होती है। तो इसमें भी हमने क्या करना है जी, मटेरियल नाउन्स में हमने क्या यूज़ करना है, हमने गोल्ड इज़ हैवियर देन आयरन करना है, ठीक है, ये यूज़ हमने नहीं करना। यहाँ पे गोल्ड इज़ हैवियर देन आयरन आएगा, ठीक है। उसके बाद है एब्स्ट्रैक्ट नाउन इन अ जनरल सेंस एज ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। अब जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिनको अभी हमने जनरल सेंस में देखा था, यानी कि ऐसी क्वालिटी है जो कि फिज़िकली एग्जिस्ट नहीं करती है और जिसको हम सिर्फ सेंस कर सकते हैं या फील कर सकते हैं, जैसे कि ऑनेस्टी जो है वो आपके अंदर मौजूद हो सकती है लेकिन हम उसको हमें नज़र नहीं आती है, फिज़िकली नहीं होती है। तो उससे पहले हमने क्या करना है, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट। बेस्ट जो है सुपरलेटिव डिग्री है एडजेक्टिव की, और उससे पहले हमने द यूज़ करना है। ब्यूटी ऑलवेज प्लीजेज द आई, दी आई, ठीक है। अब ये जो है जो ब्यूटी है यानी खूबसूरती हमेशा आंखों को अच्छी लगती है, और यहाँ भी हमने आई से पहले जो है वो दी का इस्तेमाल किया है। उसके बाद है कॉमन नाउन्स इन द वाइडेस्ट सेंस। अब कॉमन नाउन्स कह रहे जो नाउन्स हैं मतलब उसको उसकी ब्रॉड रेंज अगर हम देखें, जैसे कि आई एम अ बिलीवर इन द ब्रदरहुड ऑफ मैन, द ओक इज़ अ काइंड ऑफ ट्री। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कॉमन नाउन्स हैं उनसे पहले हमने यूज़ किया है दी को। ओक जो है अपने तमाम ओक ट्रीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह जो ब्रदरहुड ऑफ मैन है ये तमाम ब्रदरहुड को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी भाईचारे को रिप्रेजेंट कर रहा है ओवरऑल। उसके बाद है जी नेम्स ऑफ डिजीज़ेस, साइंसेस, आवर्स, डेज, मंथ्स, ईयर्स एंड सीजन्स। अब जितनी भी डिजीज़ हैं, जितने भी साइंसेस हैं, साइंस सब्जेक्ट्स हैं, आर्ट्स के हैं, डेज़ हैं, मंथ्स हैं, ईयर्स हैं, सीजन्स हैं, उनसे पहले हमने क्या करना है हमने उनसे पहले हमने द यूज़ नहीं करना, ठीक है। एज स्किन डिजीजेज जनरली ब्रेक आउट इन द मंथ ऑफ मार्च। अब द मार्च नहीं होगा, इन द मंथ, मंथ कॉमन है, ठीक है। तो हमने जो है ना तो हमने डिजीज़ से पहले दा लगाना है, ए नहीं लगाना, दा नहीं लगाना, ठीक है। यहाँ पे ओमिट कर दिया करेंगे, हम नहीं लगाएंगे। और इसी तरह जो मंथ है उससे पहले भी नहीं लगाएंगे। हिस्ट्री इज़ एन, हिस्ट्री सब्जेक्ट है और हिस्ट्री से पहले भी ना ए लगेगा, ना एन, ना दी, ठीक है, तीनों ही नहीं आर्टिकल्स लगेंगे। इज़ एन ईजियर सब्जेक्ट दैन फिज़िक्स। उसके बाद आई नो पेंटिंग बट नॉट म्यूज़िक। यहाँ पे भी कोई आर्टिकल जो है हमने यूज़ नहीं किया है। उसके बाद है नेम्स ऑफ टाइटल्स, जो भी टाइटल्स हैं उनके नेम्स हैं या प्रोफेशंस हैं, जैसे कि टाइटल्स अभी हम पढ़ रहे थे, द ग्रेट है, या हम कह सकते हैं सर कह सकते हैं, जैसे कि सर का जो टाइटल है वो दिया जाता है, ऑनरेरी दिया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा डॉक्टर जो है वो भी टाइटल दिया जाता है। यहाँ पर जो प्रोफेशंस हैं जैसे कि हमारे पास इंजीनियरिंग है या डॉक्टरेट हैं, पायलट हैं, सो ऑन, ठीक है, या म्यूजिशियंस हैं। तो ये जितने भी प्रोफेशंस हैं या ऑफिसेस जितने भी हैं, व्हेन दे कम बिफोर अ प्रॉपर नाउन एज किंग जॉर्ज। अब यहाँ पे आपने कोई भी जो आर्टिकल है वो यूज़ नहीं करना, जैसे किंग जॉर्ज है या क्वीन विक्टोरिया है। तो यहाँ हम देख सकते हैं ये प्रॉपर नाउन है और इनसे पहले आपने कोई जो आर्टिकल है वो यूज़ नहीं करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग और सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन, जब तक हमारा नेक्स्ट वीडियो आता है, तो तब तक जिन्होंने अभी तक इस मेरे वीडियो को या मेरे चैनल को जो है अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। और इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने कमेंट्स दीजिएगा, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो अपने कमेंट्स में दीजिएगा। और काइंडली जो है इसको लाइक ज़रूर करना है सबने, और वीडियो जो है कंप्लीट सबने देखा है तो इसके बाद इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको ईज़िली समझ आएगा। सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।